बड़ी खबर जिसका फिर से एक बार जिक्र करना जरूरी है। कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के 15 जिले सील किए जाएंगे। जी हां, कौन कौन से हैं वो 15 जिले, ये भी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा, ये सभी जिले सील होंगे। इसके अलावा वाराणसी, बरेली, शामली, महाराजगंज का नाम भी इस फहरिस्त में है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सील किए जाएंगे। और समझ लीजिए कि यहां पर बड़ा खतरा है। अगर इन जिलों को सील करने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। नोएडा की स्थिति से आप वाकिफ हैं, किस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब नोएडा में 200 के करीब संदिग्धों के मिलने के बाद ये खतरा और बढ़ गया है। नोएडा में ऐसे कई इलाके हैं जिन पर कड़ा पहरा है, वहां से लोगों के निकलने की मनाही है। और इन सब के बीच ये खबर कि उत्तर प्रदेश के ये तमाम जिले जिन्हें सील करने का फैसला लिया गया है, 13 अप्रैल तक, तारीख याद कर लीजिए, 13 अप्रैल तक ये इलाके सील हो जाएंगे। लॉकडाउन का मतलब आपको पता है, लेकिन सील करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर ना निकले। वहां पर धड़ल्ले से स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, सर्वे कराया जाएगा कि कहां पर कौन से कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, इसका पता लगाने में कोई चूक ना हो जाए। जी हां, ये वो इलाके जहां पर मामले बढ़े हैं। और खास तौर से आपको मालूम है कि तबलीगी जमात के लोगों के उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाने से इन मामलों की जो संख्या है वो अचानक, घर से बाहर ना निकले, वहां पर धड़ल्ले से स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, सर्वे कराया जाएगा कि कहां पर कौन से कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, इसका पता लगाने में कोई चूक ना हो जाए। जी हां, ये वो इलाके जहां पर मामले बढ़े हैं। और खास तौर से आपको मालूम है कि तबलीगी जमात के लोगों के उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाने से इन मामलों की जो संख्या है वो अचानक बढ़ गई। और अब इन सब वजहों से ये कुछ कड़े फैसले उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिए हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ, विजय जुड़ गए हैं और जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम एक एक करके आप सभी के पास आएंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहां विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहां पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहां भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। क्या कम्युनिटी स्प्रेड का कोई आशंका पाई गई है, तभी इन लोगों को 15 जिलों को सील किया जा रहा है? देखिए, चूंकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए ये करना आवश्यक है। कौन कौन से जिले हैं सर? 15 जिले हैं जहां पर कि इनका लोड काफी अधिक है। नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, आगरा है, शामली है, सहारनपुर है, इस तरह कई जिले हैं। तो ये खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से वो इलाके हैं जिन्हें सील करने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। और उन इलाकों में क्या स्थिति है, ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपडेट। इस बीच हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन गोस्वामी है और ललित मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले विजय मिश्रा, मैं आपके पास आती हूं। ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश की सरकार का, कई जिलों को एक साथ सील करने का 13 अप्रैल तक, उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको जमीन पर क्या दिख रही है, लोगों में किस तरीके का डर है और सरकार प्रशासन तो जो इंतजाम कर रहा है वो किस लेवल तक पहुंच पाया है अभी तक? देखिए, प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो जाहिर है कि प्रशासन यहां पर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाया जा सके, जरूरतमंदों को जो भी चीजें चाहिए वो वहां तक पहुंच सके। लेकिन जहां तक सील करने की बात है, अभी भी थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर के अंतिम फैसला किया है, जिसमें 15 जिलों को यहां पर सील रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन जिन शहरों को यहां पर चिन्हित किया गया है, उन शहरों में इसमें मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल एक 2.5 साल के बच्चे और उसके पूरे परिवार को
कोरोना वायरस ने पूरी तरह से जकड़ रखा था, जिसको बाद में KGMU में एडमिट किया गया। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर आप चाहे शामली ले लीजिए या फिर मेरठ ले लीजिए या फिर इस तरह के जो भी 15 जिले हैं, उन सभी जिलों को लेकर के यहाँ पर सरकार ने देखा है कि आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और वहां पर लोग नहीं मान रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं और लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार इस बात की खबरें हमारे चैनल ने भी चलाई थी कि लखनऊ में भी लोग जो हैं वो अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का कहीं से भी कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो जिसको लेकर के अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि बिल्कुल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला है विजय। और देखिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है कि डरने की बात नहीं है, पैनिक की स्थिति में नहीं आना है, बल्कि सरकार का, प्रशासन का सहयोग करना है। ये सहयोग करने की घड़ी है और अगर कोई कड़े फैसले सरकार ले रही है, किसी खतरे को देखते हुए ही ले रही है और आपकी भलाई के लिए ही ले रही है। खासतौर से इलाकों को सील करने की बात हो या लॉकडाउन करने की बात हो, ये सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना की उस चेन को तोड़ा जा सके जिसके गंभीर परिणाम आप स्पेन, फ्रांस, अमेरिका तक जैसे विकसित देशों में देख रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं ललित मोहन का, जो नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा में स्थिति ललित बहुत बुरी बताई जा रही है। वहां के कई इलाके हैं जिन्हें स्पेसिफिकली सील कर दिया गया है और जब से 200 संदिग्धों के करीब सामने आए हैं उसके बाद से टेंशन और बढ़ गई है। लेकिन डीएम जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये कि कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। अभी वहां से क्या अपडेट? देखिए, कल रात से जो है स्थिति काफी नाजुक है और प्रशासन के लिए काफी चुनौती भरा समय है ये। और आज जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर को सील करने का जो फैसला लिया है उससे साफ जाहिर है कि सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बराबर मामले बढ़ते चले आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वो भी आम लोगों के लिए। अभी तक जो लोग समझदार लोग हैं वो लोग भी जो है इस बात को लेके कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, जिनको गंभीर होना चाहिए। लोग सड़कों पे दिखाई देते हैं बाकायदा और बेवजह, जिनके पास कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं धीरे धीरे। और हर रोज जो है इसी तरीके से संख्या बढ़ रही है। कल 200 लोगों को लिया, उससे पहले भी करीब 50 लोगों को लिया गया था क्वारंटाइन के लिए। तो कहीं इस तरीके की और हालत न खराब हो जाए, सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पूरी तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि संक्रमण कहीं और न फैले। अब तक 58 मामले यहाँ पर आ चुके हैं और करीब अभी भी ये अगर देखा जाएगा कि 1200 से ऊपर ऐसे हैं जिनके सैंपल गए हुए। अगर वो कहीं पॉजिटिव आते हैं तो इस शहर की क्या स्थिति होगी उसका अंदाजा अभी लोगों को नहीं है। लोगों को भी चाहिए कि सरकार का सहयोग करे। इंडिया न्यूज बराबर लोगों से अपील कर रहा है। वहां पर क्या पुलिस एहतियातन और कदम उठा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी, लेकिन जतिन गोस्वामी का हम रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास बात यह है, अपने दर्शकों को फिर से एक बार बताते चलें कि जिन 3 जगहों से आप हमारे संवाददाताओं को देख रहे हैं, उनकी बात, उनकी अपडेट जान रहे हैं, उन तीनों जगहों को सील करने का फैसला सरकार ने लिया है। जिन 13 जिलों का नाम है उनमें ये 3 जगहें शामिल है, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा। मैं सीधा गाजियाबाद का रुख कर लेती हूं जहां पर जतिन मौजूद हैं। जतिन, गाजियाबाद में क्या स्थिति है? वहां पर भी क्या लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे? और ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों की बेवकूफी, कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ये मामले उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं अलग अलग जगहों पर और अब सरकार को इस तरह का फैसला करना पड़ रहा है सील करने के लिए कुछ इलाकों को। देखिए, बिल्कुल कई जगहों पर हमने देखा था कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। आज सुबह भी एक तस्वीर सामने आई कि लोग छतों पर बैठे हुए, झुंड बनाकर बैठे हुए थे और कई जगहों पर हमने देखा कि थानों के आसपास भी लोग घूमते हुए नजर आ रहे थे। बल्कि आज अगर मैं आज की बात करूं तो मैंने काफी चहल पहल आज रोड पर देखी जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। तो निश्चित तौर पर यह फैसला लेना जरूरी था। हालांकि गाजियाबाद के लिए एक राहत की खबर यही है कि पिछले करीब 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जो कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा देता हूं। आप देखिए, पुलिस जो है वो पूरी तरह से हरकत में आ गई है और जैसे ये खबर आई है कि गाजियाबाद भी सील होगा तो रोड पर आप पुलिस देख सकते हैं कि और ज्यादा जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। लेकिन अभी ऑफिशियली जब हमारी बात हमने करने की कोशिश की है तो कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है कि क्या कुछ चीजें चलेंगी या क्या कुछ बंद रहेंगी। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जरूर कहा गया है, क्योंकि होम डिलीवरी जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित करवाई जाएगी जरूरी चीजों की जो जानकारी मिल रही है। जी ठीक है जतिन, मैं वापस आऊंगी आपके पास। फिर से एक बार विजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की और वहां पर
और सियासी गहमा गहमी भी होगी, उसके बारे में भी बताइएगा आप विजय। और इसके साथ ही ये भी जानकारी दीजिए, सील करने की जो बात कही जा रही है 13 जिलों को, पहले लॉकडाउन था, एक स्थिति वो आती है जब कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अगर सील करने का फैसला किसी इलाके को सरकार ने लिया है तो जनता को आप जरा समझा सके अगर कि उसमें किस तरीके से उन्हें घरों के अंदर रहना होगा और जो जरूरत के सामान है उन तक कैसे पहुंच पाएंगे। देखिए, सील करने का ये पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, इसके तहत अभी तक सचिवालय कर्मी जो थे वो सरकारी कार्यों के लिए बाहर निकल सकते थे, लेकिन अब सील करने के बाद वो नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा बैंक कर्मी जो थे वो निकल रहे थे तो वो भी अब नहीं निकल पाएंगे। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अगर सील होने के बाद कहीं पर भी अगर होम डिलीवरी की जरूरत है सरकार की, वो सारे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। यानी आपको किसी भी सामान की जरूरत है तो आपको वो सामान मिलेगा, उसके लिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरी स्थिति इस समय सरकार के कंट्रोल में है और किसी भी तरह से जनता इस पूरे मसले को लेकर के पैनिक न ले, क्योंकि सरकार की तरफ से जो हमें सूत्रों के जरिए से जानकारी मिल रही है कि सरकार ने ये सोचा है कि 14 तक वो इस लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं और यही कारण है कि इस बाकी दिनों को वो सील करके रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो मरीजों की संख्या जहां पर बढ़ रही है, चाहे नोएडा की बात कर ले, ललितपुर की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों की बात कर ले जहां पर संख्या लगातार बढ़ी है, सील करने के बाद ये संख्या पर वो रोक, उन्हें लग रहा है कि शायद ये संख्या घट सकती है। यानी जो अभी तक उत्तर प्रदेश में संख्या लगातार 347 के आसपास पहुंची थी वो घटनी शुरू हो जाएगी और इसी को ही लेकर के सरकार की तरफ से फैसला हुआ है। राजनीतिक गहमा गहमी की बात करें तो आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और जाहिर है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये पूरी कैबिनेट बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर विधायक नीति, विधायक की सैलरी और इस तरह के तमाम चीजों को लेकर के सरकार जो है वो अपना अंतिम फैसला ले सकती है। शाम 4 बजे यहाँ पर प्रमुख सचिव गृह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के विस्तृत तरीके से बताया जाएगा कि कौन इस सील के दौरान निकल सकता है, कौन इस सील के दौरान नहीं निकल सकता है, जनता को किस तरीके से यहाँ पर सरकार सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और किस तरह से सरकार कितने दिनों तक इसको बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। शाम का इंतजार करना चाहिए दर्शकों को। जो भी दर्शक उत्तर प्रदेश के हमें देख रहे हैं, कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। एक बड़े फैसले की जानकारी हमने दर्शकों को दी है और भी कई अहम फैसले सरकार की ओर से इस कैबिनेट मीटिंग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है उसमें लिए जा सकते हैं। और आपको इस बीच ये अपडेट कर देते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो हॉटस्पॉट माने जा रहे हैं पूरे देश में। हॉटस्पॉट का मतलब यह है कि वहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है, कोरोना की चेन वहां पर बाकी इलाकों के मुकाबले सबसे बड़ी है। और जानकारी ये मिल रही है कि उन इलाकों को जो कि हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं वो सील किए जाएंगे। ये आप जानकारी दुरुस्त कर लें और ये अगर आप उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जैसे आप देख लीजिए पुणे की स्थिति भी खराब होती जा रही है, मुंबई है, या फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहां पर सील करने का फैसला सरकार ने लिया है, नोएडा में कैसे एक एक करके मामले बढ़ते चले गए और खतरा बढ़ता चला जा रहा है, ये आपको मालूम है, इसलिए नोएडा को उसमें रखा गया है। हम फिर से एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में आपने बताया कि जो मामले हैं वो घटे हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 20% मामले 6 अप्रैल को घटे, जो कि लॉकडाउन का असर माना जा रहा है। ठीक है, ये जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं लगातार कि जो हॉटस्पॉट हैं कोरोना के वो सील किए जा रहे हैं। ये जानकारी दुरुस्त करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट हैं तो उसे सील करने का फैसला सरकार ने लिया है और इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे संवाददाता विजय ने आपको बताया कि कैसे जो जरूरत के सामान है वो आप तक सही तरीके से पहुंचे, उसका इंतजाम भी सरकार कर रही है। लेकिन जतिन, मैं आपके पास आऊं उसके पहले ललित मोहन का रुख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोएडा का जिक्र बार बार हो रहा है और वहां पर मामले जो हैं वो तेजी से बढ़े हैं और इस फैसले के पहले ही खबर आ रही थी कि वहां पर कुछ इलाकों को सील कर दिया गया है। ये स्थिति अब आगे किस तरीके से कंट्रोल में करने की प्रशासन कोशिश करेगी, प्रशासन की ओर से जो फैसले लिए गए हैं उसका और कुछ अगर डिटेल आपके पास हो ललित। जी देखिए, रात से जो है सेक्टर 8 को सील किया गया है, उससे पहले सेक्टर 5 को भी सील किया गया था। सेक्टर 27 में जहां पे मैं रहता हूं उसको भी जो है करीब 2 दिन के लिए एक पूरी तरीके से सील किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस बराबर जो संख्या बढ़ती चली गई, जो आज यहाँ एकमात्र कंपनी के कारण
इस शहर की आबो हवा पूरी तरीके से खराब हो गई, क्योंकि उसी कंपनी के करीब 40 मामले अब तक जो है पॉजिटिव पाए गए। बाकी उनकी चपेट में जिनके साथ जो लोग रहने वाले थे, जिसमें एक मासूम 2 साल का बच्चा भी है जो अभी भी कहने मतलब एडमिट है जिन हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के अंदर है, वो भी संक्रमित पाया गया था और उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उसके पिता जो थे वो बाहर से आए थे। तो इस तरीके के तमाम जो मामले थे उन इलाकों को अब पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अब ये चाहता है, आज जिस तरीके से जिला अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि ये एक रूटीन वर्क है, इसको हर आदमी जो है उसको जो है इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो इस इलाके में जो भी पॉजिटिव मामले पाए जा रहे हैं उसकी चपेट में करीब कितने लोग आए हैं, उस तरीके से वो उसका एक सर्वे करा रहे हैं। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा जा रहा है उस इलाके के अंदर, जितने भी लोग वहां पर बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगी ललित, लेकिन देखिए इस बीच दर्शकों के सामने ये स्थिति स्पष्ट कर देनी बहुत जरूरी है। फिर से एक बार ये बताना जरूरी हो गया है कि जो 15 जिले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके वो इलाके जो कोरोना के हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं वो सील कर दिए जाएंगे। जैसे आपको मालूम है, जब नोएडा में लगातार जो संख्या है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की उसमें इजाफा हुआ तो वहां के कई इलाके सील किए गए। उसी तरीके से इन 15 जिलों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम आप फ्लैश होते हुए स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाराणसी, बरेली, शामली, महाराजगंज, इसके साथ ही बस्ती, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, सीतापुर, ये तमाम इलाके, ये तमाम शहर जो हैं, यहाँ की हॉटस्पॉट जगहें सील की जाएंगी ताकि पूरी एहतियात बरती जा सके, नजर रखी जा सके, पहरा लगाया जा सके, ताकि वहां पर जो मरीज और मरीजों के संपर्क में आए हुए लोग हैं, क्वारंटीन किए हुए लोग हैं, वो किसी और में कोरोना ना फैला सके। इसीलिए यह एहतियाती इंतजाम किया गया है। और इसकी जानकारी लेने के लिए हम आइए फिर से एक बार जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में वो कौन कौन से इलाके हैं जतिन, जहां पर सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं? अगर गाजियाबाद के दर्शक हमें देख रहे हो तो उनकी जानकारी के लिए आप क्वारंटीन किए हुए लोग हैं, वो किसी और में कोरोना ना फैला सके, इसीलिए यह एहतियाती इंतजाम किया गया है। और इसकी जानकारी लेने के लिए हम आइए फिर से एक बार जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में वो कौन कौन से इलाके हैं जतिन, जहां पर सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं? अगर गाजियाबाद के दर्शक हमें देख रहे हो तो उनकी जानकारी के लिए आप जरूर बताइए कि कौन से इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं गाजियाबाद में। देखिए, सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो मसूरी इलाके से सामने आए हैं और उसके बाद जो नंबर आता है वो लोनी इलाके का आता है। तो वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो जमातियों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। जैसा कि मैंने पहले अपडेट के तौर पर बताया, तस्वीरें दिखाते हुए आपको तमाम चीजें बता देता हूँ कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो मामले हैं उनकी संख्या 90 घंटे से नहीं बढ़ी है पॉजिटिव मामलों की, लेकिन ये हॉट स्पॉट इसलिए है गाजियाबाद क्योंकि यहाँ देखिए चहल पहल आपको एक तो नजर आएगी, सड़कों पर अभी नजर आ रही है, और इसके अलावा जो जमातियों की संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा पाई गई। और क्योंकि जो पलायन करने वाले लोग थे वो भी यहाँ से होकर गुजरे थे, तो कुल मिलाकर चिंता जो है यहाँ पर बढ़ी हुई है। और प्रशासन लगातार यही कह रहा है कि लोग सामने आए, अभी भी जो लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है क्योंकि जो लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं और उनके जो पड़ोस के लोग हैं वो भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए ड्रोन की मदद ली जा रही है और छतों पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इसे हॉट स्पॉट बनाती हैं। तो मैंने बताया कि मसूरी और लोनी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ संवेदनशील है। इसी तरह की जानकारी लखनऊ से क्या है उसके लिए हम रुख कर लेते हैं विजय मिश्रा का। विजय, लखनऊ में वो कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं? क्योंकि देखिए जो जमाती दिल्ली से निकलकर लखनऊ गए, ऐसा लगा कि उन्होंने भी खुद को घरों के भीतर या मस्जिदों के भीतर कैद कर लिया और एक एक करके मामले बढ़ते चले गए। विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने का भी मामला है जिसकी वजह से कोरोना के मामले बढ़ते हैं। लखनऊ में क्या स्थिति हॉटस्पॉट जगहों की? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो विदेशी ट्रैवल करके आते हैं और उसके बाद अपनी स्थिति को छिपाते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक रहा। चाहे आप इसके पहले मामले देख लीजिए जमातियों वाले, जिसमें सदर का पूरा इलाका जो था पुलिस को खंगालना पड़ा और जब वहां स्वास्थ्य कर्मी गए तो उनके साथ बड़ी बदतमीजियां लोगों ने। जी विजय के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये खबर बहुत जरूरी आपके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के
वो जिले जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं उन जगहों को सील करने की खबर है। 15 जिलों में जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं उन्हें सील किया जाएगा और मकसद यही कि कोरोना की चेन को बढ़ने से रोका जा सके। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि इसका ताल्लुक दो तरह के लोगों से है। एक तो वो जो धार्मिक सम्मेलनों में, खासतौर से जो तबलीगी जमात का जलसा दिल्ली में हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में वो फैल गए, उनसे खतरा बढ़ा और विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने से भी खतरा बढ़ा। और आइए कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं।